हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं सिंपल जनरलिटी कैसे पास की जाती है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज क्या 1000, मतलब मालिक के द्वारा पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला जा रहा है। कितने रुपए का? 1000 रुपए का। क्लियर है? तो मैंने बताया आपको कि जब भी प्रोप्राइटर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला जाए या कोई सामान निकाला जाए तो पहले तो एक अकाउंट बनेगा। क्या? ड्राइंग का। बोलो, ये बनेगा ही बनेगा, तभी तो पता चला मालिक के द्वारा निकाला गया है। और एक जब कैश निकाला जाता तो कैश लिखते, इसमें गुड्स निकाला जा रहा है कितने रुपए का? 1000 रुपए का, तो वहां पे परचेज अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज। और परचेज जो अकाउंट है वह है नॉमिनल। तो देखो इसमें एक्सपेंसेस को नहीं समझेंगे, ये समझेंगे परचेज रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो जब परचेज हमने किया वो कम हो रहा है, वो गुड्स, उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। क्या कर देते हैं? क्रेडिट। ड्राइंग ये क्या है? 1000 रुपए का सामान पा रहे हैं और ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। आज ये पर्सनल अकाउंट है, इसको कर देते हैं डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो समझे? तो हर बार तो डेबिट हो रहा था, लेकिन इस बार क्यों हुआ है क्रेडिट? कि परचेज रिड्यूस हुआ है। मतलब 10 फैन खरीदे और एक फैन मालिक ले चले गए अपने घर लगा ली, तो 10 था तो कितना बचा? 9, एक कम हुआ ना। क्या कैश निकाले क्या व्यापार से? नहीं, फैन निकाले। तो परचेज जो किया था तो बढ़ा था जो गुड्स, वह जब ले लिया तो घटा। तो जब घटा परचेज तो यहां पे कर देंगे इसको क्या? क्रेडिट। तो लिख लीजिएगा, सोल्यूशन है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा बनाना है ऐसे, लेकिन यही में गुड्स टेकन ना रहता तो क्या बनाते? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? चलिए हो गया बाबू। चलिए, तो हमने 25 नंबर बता दिया, 26 और 27 सभी लोग बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 हो रहा है क्या? कहा जा रहा है कि 26 अप्रैल को बॉट लैंड फॉर 50,000। मैंने हमने बताया था कि जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो वहां पे परचेज का अकाउंट नहीं बनता, वहां पे हमेशा उस एसेट्स का अकाउंट बनता है जो एसेट्स हम खरीदते हैं। तो पहला गलती तो आप लोग यह किए हो। ठीक है, तो बस हम लैंड का अकाउंट बनेगा और यह है रियल अकाउंट, और फॉर कैश तो क्या बनेगा? कैश का अकाउंट बनेगा, क्योंकि खरीदा तो जाहिर सी बात कैश दिया होगा। तो ये कौन सा अकाउंट बनेगा? रियल अकाउंट। और बस दोनों रियल तो देखना क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। बोलो, तो क्या क्या आ रहा है क्या जा रहा है जी? तो डेबिट कर देंगे और कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? चलिए फिर से देखो, सेकेंड वैसे सेम है। परचेज मशीनरी यहां बता दिया जा रहा है फॉर कैश 45,000। तो क्या आ रहा है जी? मशीनरी खरीद रहे हैं।
और यह कौन सा अकाउंट है? रियल। और आएगा तो डेबिट कर देंगे। और नगद खरीद रहे हैं तो कैश व्यापार से जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? नहीं समझ रहा है? गलती कहीं किए होते तभी तो बताए हैं, गलती किए हो तो यह तरीके आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे। चलिए 2 क्वेश्चन हम जो अभी छोड़े हैं, मैंने बोला अभी तुम लोग नहीं बता पाओगे, ठीक, उसको हम पहले सोल्यूशन बता रहे हैं, क्योंकि उसके बाद से ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके साथ आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें और आसानी तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का क्या मतलब है समझने की कोशिश करना। बताया जा रहा है यहाँ पे कि रिटर्न गुड्स टू बीरू ₹3000। मतलब जो बीरू से मैंने माल खरीदा था वही माल क्या कर रहे हैं हम लोग? रिटर्न कर रहे हैं। तो मैंने बोला था कि जो गुड्स हम परचेज करते हैं तो उसे परचेज में रिकॉर्ड करते हैं, और वही गुड्स जब वापस कर देते हैं तो आ जाओ आगे, उसे बोलते हैं परचेज। म्यूट करो जी। परचेज रिटर्न। तो देखो जो हमने गुड्स खरीदा था, कब खरीदा था? देखो ऊपर देखो क्वेश्चन दिया है ना, परचेज गुड्स बीरू से खरीदा था, कितने रुपए खरीदा था? 20,000 का, लेकिन आज वापस कितने कर दे रहे हैं? 3,000 का। तो जब परचेज किया तो परचेज, लेकिन रिटर्न हुआ तो बनाएंगे परचेज रिटर्न। क्या बनेगा जी? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न अकाउंट क्या है? अब यह नॉमिनल अकाउंट है। और किसको रिटर्न कर रहे हैं? बीरू को। और बीरू कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? चलिए अब तो परचेज किया तो व्यापार में एक्सपेंस हुआ था, वही 3,000 रुपए को वापस कर दे तो व्यापार में जी, और उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब बीरू प्रेजेंट में पाने वाले देने वाले 3,000 का माल पा रहे वापस कर रहे हैं तो ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। तो बीरू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हाँ रिटर्न अकाउंट बनाना पड़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट क्या? बीरू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अरे यार जब खरीदे थे तो उधार माल दिए थे, तो देने वाले तो क्रेडिट किए थे, अब उनको वापस कर दे रहे हैं तो 3,000 का माल फिर से पा जा रहे हैं तो डेबिट कर दिए। तो परचेज किया तो डेबिट और रिटर्न हुआ तो क्रेडिट, तभी तो बैलेंस मैच करेगा। कि आप खरीदे 20,000 का वापस कर दिए 3,000 का, तो कितना देना होगा आपको? 17,000, तभी तो एडजस्टमेंट होगा। चलिए इतना लेट से क्यों? थोड़ा पहले चला करो। और इधर आ जाओ, बैठने दो सही से। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने ये भी बता दिया, सेम वैसे ही है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम तरुण। तो आप बताओ गुड्स तरुण से क्या किए थे? गुड्स सोल्ड किए थे, बेचे थे। अब तरुण हमको वापस कर दे रहे हैं, बताओ बेचे तो सेल बना था और वापस हो रहा तो जी सेल्स रिटर्न। ठीक है जी। उसके बाद से उसके बाद से क्या करना है बाबू? तरुण, अब बताइए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तरुण पर्सनल, ना जल्दी भूल जा रहा है। चलिए अब बताइए जो तरुण है, जब इनसे माल हम वापस करेंगे लेंगे तो तरुण पाने वाले होंगे कि देने वाले? देने वाले। अब 1,000 रुपए का माल वापस कर रहे हैं, तरुण खरीदे थे तो पाने वाले थे, अब वापस कर रहे हैं ना देने वाले। देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट। सेल हुआ था तो इनकम, और व्यापार में माल उतने का क्या है? इनकम को फिर से क्या दिखाना पड़ेगा आपको? कितने का? जितना है। तो क्या होगा? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट। क्लियर है?
चलिए अब ऐसे ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोग करना है सोच समझ के, बोलो कर लोगे आप लोग। उसके बाद से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए उसके बाद से सभी लोग 28 नंबर 29 नंबर तीनों बना के दिखाइए जल्दी फास्ट। देखिए बताया जा रहा है इसमें क्वेश्चन, क्या बताया जा रहा है, बॉट कंप्यूटर फ्रॉम इंटेल कंप्यूटर फॉर 25,000। मतलब 28 अप्रैल को कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? इंटेल कंप्यूटर से किया जा रहा है। कितने रुपए का? 25,000 का। कहीं फार कैश लिखा है क्या? बाई चेक लिखा है क्या? नहीं, तो उधार ही हमने खरीदा था इससे। तो एक बनेगा कंप्यूटर के अकाउंट, जब कंप्यूटर एसेट्स है हमारे व्यापार के लिए। क्लियर है ना? जब एसेट्स कोई खरीदते तो एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं, तो एसेट्स अकाउंट बन जाएगा कंप्यूटर का। और कंप्यूटर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। क्यों है? कि व्यापार के लिए एसेट्स है। अब किससे खरीद रहे हैं? इंटेल कंप्यूटर से। किसे? इंटेल कंप्यूटर से। और ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। बोलो आप बताइए, जब कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। और रियल का रूल है, आए तो क्या करिए, इसको डेबिट करिए। बोलो आप बताइए, इंटेल कंप्यूटर से खरीद रहे हैं, अब इंटेल कंप्यूटर से खरीद रहे हैं 25,000 का माल, मतलब कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो आप बताइए इंटेल कंप्यूटर प्रेजेंट में देने वाले कि पाने वाले हैं? देने वाले। नगद जब खरीदते थे तो पाने वाले होते, अलग बताते थे। इस समय देने वाले हैं, और देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। नहीं, तभी तो मानते, उधार ही मानेंगे। जब फार कैश ना लिखे केवल नाम लिखा रहे तो भी उधार मानेंगे, ऑन क्रेडिट लिखा रहे तो भी उधार मानेंगे, जब तक फॉर कैश वहां पर न आ जाए। जब नाम ना हो और केवल फार रुपी जाए तो कैश मानेंगे जी। 29 वाला दोनों समझा रहे हैं। देखो थोड़ा सा शॉर्ट में, कई जगह ना थोड़ा सा फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा गया है कि बस क्या है, ठीक है, 28 अप्रैल कैश सेल किया जा रहा 15 रुपए, मतलब 15,000 का, और कैश परचेज किया जा रहा कितने का? मतलब कैश सेल का मतलब यह है कि नगद माल हम बेच रहे हैं, और कैश परचेज मतलब नगद माल खरीद रहे हैं, बस। ठीक है ना? तो जब नगद माल बेचते हैं तो कैश अकाउंट बनेगा, और कैश रियल अकाउंट है, और जब आ रहा है तो डेबिट कर देंगे इसको। किस रूल से? जी। और सेल हमारे व्यापार के लिए क्या है? इनकम का स्रोत है, और नॉमिनल कहता है इनकम को क्या करिए? क्रेडिट कर दीजिए। समाया? नहीं समा रहा है? देखो जब नगद माल बेचेंगे 15,000 का, तो 15 मेरे व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। तो कैश आ रहा है तो इसीलिए हम डेबिट कर दिए इसको। सेल हमारे व्यापार के लिए इनकम का स्रोत है, और इसलिए इसको कर दिया क्रेडिट। क्लियर है? उसके बाद परचेज किया जा रहा है, तो बता परचेज का अकाउंट बनेगा, वो भी नगद या उधार? नगद, कैश लिखा है। और परचेज को डेबिट करेंगे, क्यों? क्योंकि व्यापार के लिए एक्सपेंस है। बोलो। और कैश व्यापार से जा रहा है, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो अभी भी रूल नहीं याद रहेगा ना तो नहीं कर पाओगे बाबू। रूल याद करके आओ तब हम समझा सकते हैं, तब समझ नहीं आया तो बताओ हमसे। समझे? तो मैंने यहां तक आपको बता दिया। क्लियर है ना यहां तक? तो लगभग हमने कहां से कहां तक क्वेश्चन किया? 22 से लेके 30 तक। आज इतना क्वेश्चन हमने करके दिखाया आपको। हाँ 29 तक। हाँ परचेज किया जा रहा है, व्यापार के लिए एक्सपेंस है, और नगद माल मतलब नगद खरीदा जा रहा है तो कैश व्यापार से जा रहा है, तो कैश व्यापार से जा रहा है तो क्रेडिट होगा। अब परचेज हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस होता है, और नॉमिनल का रूल है परचेज को क्या करिए आप, मतलब एक्सपेंस को डेबिट करिए। तो समझे? जैसे मान लो मार्केट में चले गए और 500 रुपए का सामान खरीद लिए,
तो खर्चा करोगे कि इनकम करोगे? खर्चा हो रहा है, और नॉमिनल का रूल है जितने खर्चे उसको डेबिट कर दो, इसलिए परचेज को डेबिट किया हमने। और कैश, कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है कि जो धन वस्तु व्यापार में उसको डेबिट करो और जाए उसको क्रेडिट करो। तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है नगद माल खरीदने से 22,000 रुपये जा रहा है, और इसलिए इसको क्रेडिट किए। कुछ समझे? नहीं समझाया? एक कंसेप्ट है। हो जाएगा बाबू? चलिए, तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करोगे। तो आज मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कल इसी का सलूशन बताऊंगा, लेकिन सभी लोग घर से बना के ले आएंगे। कितना बनाना है तो मैं ट्रिक लगा दे रहा हूं, यहां से यहां तक बना के लेकर आइएगा। 30 से लेके, नोट्स में नहीं है, लिखना पड़ेगा जी, नोट्स में नहीं है ये। 30 से लेके और 5 मई तक लिख लो, नोट करो सभी लोग।